से समृद्धि तक विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। मनोज पीछे हमारे कौशिक जी, हमारे जो है इधर गुप्ता जी तो है ही हैं, स्वामी जी और गुप्ता जी की जोड़ी जी पूरी हरिद्वार में नहीं ये जोड़ी बनी रहे। हमारे श्यामवीर जी, हम जब ओटीसी करते थे तो श्यामवीर जी हमारे वो होते थे उसमें। हाँ मुझे याद आ रही, बहुत सालों पहले सवेरे सवेरे 4 बजे हमको जगाते थे। राजपाल जी हमारे, और हरपाल साथी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जब हम छोटे थे जो है मास्टर सत्यपाल जी, राजपाल जी, ये हमारे बहुत युवा। आगे आइए, इधर आइए, इधर लाओ, इधर लाओ। इतनी बार हरिद्वार का आपने जो है यहां से प्रतिनिधित्व किया। ये आइए, बहुत बढ़िया। हरपाल साथी जी, हम लोग, हाँ बोलिए। हमारे जितने आगुन भाई बैठे हैं, नारा लग रहा है कि हरिद्वार ऐसा कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। जैसा नहीं, पुष्कर सिंह धामी ही हो, जैसा ना भाई और नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया है। ये हमारे जो है, और कौन बचा पीछे? आदेश जी रह गए हमारे, ओमकार रह गया हमारा, कर्ण सिंह, सरदार कर्ण सिंह। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूं, चिड़ियों से मैं बांस तुड़ाऊं। डॉक्टर जयपाल जी तो हमारी पूरे समिति के हैं, आज हमारा घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। ऊपर खड़े हो जाओ, इसमें चरपाई पे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। डॉक्टर जयपाल सिंह जी, मास्टर सतपाल हो गए, राजपाल हो गए, सब हो गए। ये ले, अब ये देखिए, इधर हमारे डॉक्टर विनय रोहेला जी हैं। हाँ है? अरे भड़ाना जी तो जो है, ये इनके बारे में तो मैं कह सकता हूं रेत से तेल निकालने वाले हैं। हाँ, जो ऊसर भूमि है, उस भूमि को भी हरा भरा बनाने का जो हुनर है, वो कोई जानता है तो हमारे जो है भड़ाना साहब जानते हैं। अनिल गोयल जी जो हमारे संगठन को धार दे रहे हैं पूरी, जबरदस्त, एक दिन नहीं रुकते हैं, हमेशा छोटा छोटा फीडबैक मुझे बताते हैं कि हरिद्वार में किस प्रकार का हो रहा है। और जमदग्नि जी हमारे, ओम प्रकाश जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। आप लोगों को पता है ना जमदग्नि कौन थे? जमदग्नि भगवान तो ऋषि थे। तो ये हमारे नितिन गौतम जी, जिन्होंने गंगा मैया की सेवा करी है अभी तक, गंगा। डॉक्टर विनय रोहेला जी जो हमारे सारे कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेटर रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं हम लोग। संजीव चौधरी हमारा बहुत खास पुराना साथी, बहुत अच्छा संचालक है। थोड़ा सा है? दूसरा महामंत्री हमारा हीरा सिंह जी, हीरा, हाँ हीरा बिस्ट। चलिए, तो अब मैं एक एक का नाम, अरोड़ा जी अब किस किस का लूं यहां से, हैं? क्यों भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे योगेश जी बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं, हमारे मलिक जी बैठे हैं, सूर्य मलिक जी, हमारे युवा साथी बैठे हैं, उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। पर ये संदीप हमारा जो है, संदीप मेहता, कितने साल पुरानी हमारी मित्रता है, ये देखो। पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष बैठी है मैं, बरखा रानी जी, सुंदरा जी, अरे हाँ, तो ब्रज रानी जी, हमारे मल्होत्रा जी आए हैं वहां से, गुरु जी के आश्रम है इनका पूरा। तो मैं, हमारे माता जी, वर्मा जी, हाँ वर्मा जी, मैं हरिद्वार के एक एक स्थान से मेरा बड़ा लगाव है, बड़ी आत्मीयता है। और मुझे आज इन सब से मिलवाने का जो आपने पुण्य कार्य किया है, महाराज जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशुतोष जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों की पूरी टीम का, संजीव चौधरी, हीरा, आप सबका, पूरे हमारे जिला कार्यकारिणी का, और अनिल भाई आपका भी। तो साथियों,
आपने मेरा बड़ा स्वागत किया। मेरी बहनों ने मेरे को तिलक भी लगाया, मेरे को पुष्प भी लगाए। हमारे जो सिख भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है सरोपा भेंट किया, गुरु का नाम लेकर। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे युवा साथियों ने, सबने, बड़े बुजुर्गों ने, आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज चलो साथियों, एक मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट और बोल देता हूं, फिर नारे लगाएंगे। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। साथियों, मैं जब भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, नाथीराम इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जब भी मैं अपने किसान भाइयों के बीच में आता हूं, या इस प्रकार के किसानों के द्वारा जो उपज की जाती है, उस उपज का कोई महोत्सव हो तो उसका कहना ही क्या। और उसमें सारे दिन याद आते हैं, क्योंकि मैं एक किसान पुत्र भी हूं और एक जवान पुत्र भी हूं। किसान और जवान मैंने इसलिए कहा कि जहां मैं खेती से भी जुड़ा रहा हूं, बचपन से खेती करता रहा हूं, आप सबने देखा होगा। और इसके साथ साथ मेरे पिताजी फौज में थे, इसलिए मैं अपने को जवान पुत्र भी कहता हूं। तो सैनिक पुत्र भी हूं मैं, और मैं जानता हूं कि किसानों का खून पसीना लगता है, तब जाके कोई भी पैदावार होती है। उनकी पैदावार सही तरीके से बाजार में जाए, उनके घर में जाए, उसका उपज का पूरा मूल्य मिले, उसके लिए जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, और उनकी हर योजना में किसान बड़ी प्राथमिकता में होता है। उसको लेकर बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं। चाहे आज न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, आप सबको पता है, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने राज्य के अंदर अब तक का सबसे अधिक मूल्य किसानों को गन्ने का देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये हमारा किसानों के प्रति सच्ची सम्मान की भावना है। उनके मेहनत पसीने को हमारा नमन है, जिस प्रकार से वो करते हैं। राज्य में आज किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आम की पैदावार बढ़े, लीची की पैदावार बढ़े, सेब की पैदावार बढ़े, इसके लिए हमने एप्पल मिशन चलाया है, और उसमें हम 70%, 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं। कीवी मिशन चलाया है। आपके बगल में ही उधम सिंह नगर में, हमारे बाजपुर के आसपास का क्षेत्र आज ड्रैगन फ्रूट का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट हो रहा है। हमारे राज्य में बहुत सारी सुगंधित औषधियां हैं, सुगंधित पौधे हैं, सुगंधित पाद हैं। उन सबका एक जगह पर अच्छा सदुपयोग राज्य और देश के लिए हो। हमने राज्य में महक क्रांति शुरू की है। आज हमारे राज्य के बने हुए जो परफ्यूम, सेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है, वो केमिकल आज, बिना केमिकल का वो सेंट हमारा आज देश और दुनिया में जा रहा है। उसकी मांग बढ़ रही है धीरे धीरे। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा शुरू किया था, जिसमें हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। इतने अच्छे उत्पाद कि उनकी मांग आज देश दुनिया में हो रही है। कम संसाधनों में, कम सुविधाओं में इतनी अच्छी गुणवत्ता उनकी है, इतनी अच्छी पैकेजिंग है कि लोग उत्तराखंड का नाम सुनते हैं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड देखते हैं और तुरंत खरीद लेते हैं।
कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की हमारी जो है आज एक ब्रांड वैल्यू बनती जा रही है, हमारे राज्य की वैल्यू बन रही है। साथियों, इन सालों में हमारा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले जो हमने लिए वो आज पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे वो नकल रोकने का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण का कानून हो, या मदरसा जैसा एक्ट। अब मदरसा जब हमने एक्ट उसको संशोधित कर दिया, उसकी जगह हम शिक्षा का प्राधिकरण हमने बना दिया। इसके पीछे हमारा हेतु है, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हों, सब बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छी आधुनिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, आने वाले समय में वह भी देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके, देश निर्माण में सहभागी बन सके। भाइयों बहनों, ऐसी शिक्षा उनको नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि उनका मन, उनकी दिशा भ्रमित हो जाए। इसलिए हमने तय किया कि हम राज्य का शिक्षा का नया प्राधिकरण बनाएंगे और उसमें हमने सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लिया है। उसमें हमने सिख भाइयों को भी लिया है, उसमें हमने जैन भाइयों को भी लिया है, हाँ, हमने पारसी भाइयों को भी लिया है, बौद्धों को भी लिया है, पारसी भाइयों को भी लिया है। और बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहीं रुड़की के हमारे डॉक्टर सुरजीत गांधी प्रदीप बत्रा जी की विधानसभा के हैं, उनको उस प्राधिकरण का अपने अध्यक्ष बनाया है। हमारे सिख भाई हैं, एक नई धार देने का काम करेंगे। आज हमारा राज्य हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के कितने सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा नाम पहले स्थान पर आ रहा है, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मत्स्य का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो मत्स्य विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, उसमें भी हमको पुरस्कार मिला है। 200 करोड़ रुपए का खनन तत्परता सूचकांक में अच्छा काम करने के कारण से भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। अभी अभी निवेश का अच्छा माहौल किस राज्य में जहां उद्योग धंधे अच्छे लग सकते हैं, उसमें भी पूरे नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के राज्यों में हमको पहला स्थान मिला है पूरे देश में। साथियों, आज हमारा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हरिद्वार जनपद को भी उस तेज गति की गाड़ी को और गति देने का काम करना है। ये विकास अब रुकना नहीं चाहिए। पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा सा हम लोगों से थोड़ा चूक हो गई, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ है ये आप सब जानते हैं। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की है कि उसकी भरपाई करें, कोई उसका दुष्प्रभाव न पड़ने दें, लेकिन अब आगे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तभी आम महोत्सव का महत्व है। आम महोत्सव तभी सार्थक होगा कि अभी से हम ये छोटी चीजें छोड़ दें कि ये मंडल अध्यक्ष अच्छा कि वो मंडल अध्यक्ष अच्छा, ये कार्यकर्ता अच्छा कि वो कार्यकर्ता अच्छा। सभी कार्यकर्ता हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, सभी हमारे लिए एक से एक अच्छे हैं। हमको इस भावना के साथ काम करना है और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा, दुनिया की हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसमें हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा तो हरिद्वार भी उससे पीछे नहीं रह सकता। हरिद्वार का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी हमारा भारत विकसित बनेगा, उत्तराखंड विकसित बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से जो कहा था, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कि 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, 10 साल उत्तराखंड की गति के होंगे, 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, 10 साल उत्तराखंड के विकास के होंगे। उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा,
देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। तो भाइयों बहनों, इस बार आप लोगों को आज ये बड़ा सुंदर दिन है। आज हम लोग हरिद्वार गंगा कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, उस गंगा कॉरिडोर का भी शिलान्यास करके आए हैं। आने वाले सालों में जब बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार आने वाले हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं यहां हो, अच्छा यहां का जो है वातावरण हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, अच्छे घाट हो, अच्छी सड़कें हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था आते समय, अभी सीधे बहादुराबाद से श्यामपुर को जोड़ने वाली सड़क बन रही है, और आने वाले समय में यहां से दिल्ली जाना मात्र 2 घंटे की दूरी होगी। 2 घंटे में आप लोग दिल्ली पहुंचेंगे। 60 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अनिल गोयल जी तो अब दिल्ली 2 घंटे में पहुंच ही रहे हैं, अब आप लोग भी पहुंचेंगे कुछ समय बाद। यहाँ की भी 60 किलोमीटर सड़क बनने वाली है। हमने यहां पर देखिए मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया। यहां पर स्वामी जी बड़ा प्रयास करके मॉडल कॉलेज इन्होंने यहां पर बना दिया। मॉडल कॉलेज जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, लाल ढांग में बन रहा है, बहादुरपुर जट में डिग्री कॉलेज बन रहा है, स्टेडियम बना है यहां पर, कितनी सारी व्यवस्थाएं बनी है। अभी गुप्ता जी पुल की बात कर रहे थे। तो ये सब काम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम हरिद्वार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बस लेकिन मैं आपसे भी भरोसा चाहता हूं कि इस बार बस जिसने पर्चा भर दिया, जिसको सिंबल मिल गया, उसको मान लेना चाहिए कि जो है उसको आप लोगों ने जिताकर गाड़ी में बैठालकर भेज दिया। बताइए भेज देंगे ना? बताइए कोई संशय तो नहीं है ना इसमें? अब दोबारा भी आएंगे, लेकिन मैं आज आपसे भरोसा लेने भी आया हूं यहां। चलिए बोलिए भारत माता की। मुझे पूरा भरोसा हो गया, मेरे मन में प्रभारी जी कोई संशय नहीं है कि इस बार ये आम की तरह जो है हमारा जो है सारा माहौल हो जाएगा, आम ही आम हो जाएगा, सब सारा आम भाजपा की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को भाई थोड़ा सा, बहुत श्रावण मास भी आने वाला है, कांवड़ भी आने वाला है, इस बार कुंभ भी होने वाला है, इस बार कुंभ भी होने वाला है, उसी कुंभ में हमारा चुनाव भी होने वाला है। निगम कहां से आया तू? अरुण रोक लेंगे आप। भूपेंद्र सब ठीक है? राजेंद्र नाथ सब ठीक है? ये भूपेंद्र निगम है। अरे ये कब आई? विदुषी, चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको भी हैं। नमामि गंगे का जो घाट बना है, चलिए 4.5 करोड़ रुपए का, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र प्रधान जी बाबा साहब की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। बाबा साहब की, एक मिनट प्रधान जी, एक मिनट रुक जाइए। किसानों का सम्मान, कुछ किसानों का सम्मान होगा महोदय, मान्यवर। किसानों का जो सम्मान आम किया जाना उत्पादन है। मैं नाम बुलाना चाहूंगा सीएचओ साहब। पहले अनिल चौधरी साहब, अनिल चौधरी जी आ जाएं। एक मिनट रुक जाइए, अनिल चौधरी जी। सामने से हट जाइए सब लोग। अनिल चौधरी,